Hello everyone. Hope you all are doing great. Welcome back once again to the Winning Edge YouTube channel. And the topic for today's video in vocabulary is synonyms. तो vocabulary में आज हम study करेंगे कुछ important synonyms. So let's get started. So firstly, what are synonyms? Synonyms क्या होते हैं? Synonyms वो words होते हैं जिनका meaning nearly same होता है. बिकॉज एक वर्ड के एक से ज्यादा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में जो उसके सिनोनिम्स हो. थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होता है, बट व्हेन वी आर राइटिंग, व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, वी आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ दीज डिफरेंट वर्ड्स सो दैट टू मेक आवर राइटिंग मोर इम्प्रेसिव. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनोनिम्स दैट ऑल्सो इंक्रीज आवर वोकैबुलरी. सो लेट्स स्टार्ट. So the first word is admit. Admit का सिनोनिम होता है confess. जैसे आपने कोई अपनी मिस्टेक एडमिट करी तो एडमिट को हम क्या बोल सकते हैं? We can also call it as confess. Then allow. Allow करना मतलब किसी को परमिट करना. You were allowed to come in. That means you were permitted to come in. ठीक है, आपके पास परमिशन थी अंदर आने की. So allow का सिनोनिम हो सकता है permit. Then ancient. Ancient means पुराना. Ancient is old. हम बात करते हैं ancient civilization की. So ancient is talking about the very very old civilization. Next is anger. Anger मतलब होता है गुस्सा. तो anger के सिनोनिम हो सकते हैं fury या wrath. उसको that person was in a state of fury. उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. So anger is fury और wrath. Then is begin. I tell you to begin something. ये काम करना आप अपना शुरू करिए. So begin का common synonym हो सकता है start या commencement. So commencement से हो सकता है commence मतलब शुरुआत करनी किसी चीज की. So start and commence are the common synonym for the word begin. Next is ब्रीफ. कभी हमें आपको बोलते हैं कि राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ, एक छोटा पैराग्राफ लिखिए. तो ब्रीफ का मतलब होता है कंसाइज या शॉर्ट में लिखना. तो आपको 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है और उसको 100 वर्ड्स में लिखना है. सो दैट मीन्स यू हैव टू कंसाइज इट. आपने उसको शॉर्ट करके लिखना है. देन इज बिल्ड. बिल्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट. तो बिल्ड आप बिल्डिंग से याद रखेंगे. बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं. तो कुछ भी अगर हमें बिल्ड करना है मीन्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट. सो कॉमन सिनोनिम फॉर बिल्ड विल बी कंस्ट्रक्ट. देन इज कोर्स. कोर्स का मतलब होता है खुरदरा या रफ. नेक्स्ट इज डेंजर. डेंजर मीन्स खतरा, है ना. तो कुछ डेंजर्स हैं तो उसके लिए सिनोनिम होता है पेरिल. PERIL. पेरिल इज अ सिनोनिम फॉर डेंजर. देन डिक्रीज. डिक्रीज करना मतलब किसी चीज को आपने लेसन करना या किसी चीज को आपने रिड्यूस करना. ठीक है, रिड्यूस एंड लेसन विल बी द कॉमन सिनोनिम्स फॉर द वर्ड डिक्रीज. Next word is depend. When you are depending on someone for something, मतलब आप अपने काम के लिए उस पर्सन पे रिलाई कर रहे हो, उस पर्सन पे निर्भर कर रहे हो. So depend is relying on a person. Then disappointment. ठीक है, एक है अपॉइंटमेंट, एक होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा. तो डिसअपॉइंटमेंट का सिनोनिम होता है despair. Then is difficult. Difficult means मुश्किल. Anything that is hard for you. Anything that is tough for you. So instead of writing difficult, you can also write hard or tough. Then next word is do. Do मतलब आपको कुछ perform करना है, आपको कुछ act करना है. You have to do that task or you have to perform. Then enemy. Enemy मतलब कि दुश्मन. ठीक है, जैसे एनिमी किसका ऑपोजिट है? फ्रेंड्स का, है ना. फ्रेंड और वो हमारा एनिमी है दुश्मन. तो दुश्मन के लिए कॉमन सिनोनिम होता है फो. FOE. फो. नेक्स्ट है एक्सेस. एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा. यू आर हैविंग समथिंग इन अबंडेंस. बहुत ज्यादा है आपके पास कोई चीज. दैट इज सरप्लस. जैसे गोदाम में एक्सेस ऑफ ग्रेन्स है, बहुत ज्यादा अनाज है, तो देन वी कैन से सरप्लस. Then faithful. Faithful मतलब ईमानदार, honest. You can say that dog is a faithful animal. So faithful means loyal. So common synonym is loyal. Then is famous. A person who is very very famous. We can also say that instead of famous, what synonym we can use? We can say renowned personality, eminent personality. EMINENT. Eminent. नेक्स्ट वर्ड इज फटीग. फटीग मतलब कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं. यू आर फीलिंग वेरी वेरी लेथार्जिक और यू आर फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड. सो फटीग का कॉमन सिनोनिम होता है टायर्डनेस. नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स.
कोई काम हम किसी से जबरदस्ती करवाते हैं तो फोर्स का मतलब है कंपेल, तो कॉमन सिनोनिम फॉर फोर्स इज कंपेलिंग, है ना, कंपेलिंग समवन टू डू समथिंग, यू आर फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग, दैट इज कंपेल कर रहे हैं, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ये काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्लो, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है, तो ग्लो का सिनोनिम होता है इट इज शाइनिंग और ग्लिसनिंग, तो शाइन एंड ग्लिसन। नेक्स्ट इज हेट करना, किसी को हेट करना मतलब नफरत करना, है ना, तो हेट के सिनोनिम्स होते हैं डिस्पाइज, डिटेस्ट और स्कॉन। सबका मीनिंग वही होता है, हेट सबका मीनिंग है, बट व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग वी कैन से दैट कि कहाँ पे कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल है एंड अकॉर्डिंगली वी यूज दीज सिनोनिम्स इन आवर सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आप सबको पता है खुशी, जॉय और डिलाइट। नेक्स्ट इज हेल्प, हेल्प मतलब किसी की मदद करना, एड करना या किसी को असिस्ट करना, सो एड एंड असिस्टेंस आर द कॉमन सिनोनिम्स फॉर हेल्प। नेक्स्ट इज हाइड, हाइड मतलब किसी चीज को छुपाना, जैसे कि कंसील, कंसील का मतलब भी यही होता है हाइड करना, है ना, छुपाना किसी चीज को, जैसे कंसीलर कंसील करता है तो उसी से आपका वर्ड हो जाता है कंसील, दैट इज फॉर हाइड। नेक्स्ट इज ऑनर, किसी पर्सन को आप ऑनर देते हैं बिकॉज ऑफ उसने कुछ अच्छा काम किया होता है, तो ऑनर का सिनोनिम होता है प्रेस्टीज, आप एक उसको सम्मानित कर रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट इज माइजरली, माइजरली मतलब जैसे कोई कंजूस पर्सन होता है ना, तो माइजरली का सिनोनिम होता है स्टिंजी और टाइट फिस्टेड। देन इज मिस्टेक, मिस्टेक मतलब कोई गलती हुई, तो मिस्टेक का कॉमन सिनोनिम है एरर। नेक्स्ट इज नाइस, a person is very nice, so you can also say that a decent guy, a decent girl, है ना, so decent is the common synonym for nice. Then is pain, आप दर्द में हैं, पेन में हैं, तो पेन का कॉमन सिनोनिम होता है बच्चों agony, AGONY, agony is the common synonym for pain. Next is प्रेशियस, प्रेशियस होता है कीमती, कोई भी चीज आपकी बहुत कॉस्टली चीज होती है, कोई आपकी गाड़ी हो सकती है, कोई आपकी ज्वेलरी हो सकती है, तो प्रेशियस को हम क्या बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज वैल्यूएबल, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कॉस्टली और एक्सपेंसिव, ऑल दीज मीन द सेम, दैट इज प्रेशियस। नेक्स्ट वर्ड इज रिपेंट, रिपेंट मतलब जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती के लिए रिग्रेट करते हैं, है ना, हम अपोलोजाइज करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, तो यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक, सो उसके सिनोनिम्स होते हैं रिग्रेट और अपोलोजाइज। देन इज रिस्पेक्ट करना, जैसे वी शुड बी रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स, है ना, रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट के सिनोनिम्स होते हैं आपके एस्टीम या रिगार्ड, ठीक है, रिगार्डिंग योर एल्डर्स। नेक्स्ट इज रिच, रिच मतलब बहुत पैसे वाला, दैट पर्सन इज वेरी वेरी, दैट पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ, है ना, तो रिच के सिनोनिम होते हैं वेल्दी और affluent, AFFLUENT, a rich person can be also called as a wealthy person or a affluent person. Then is rude, rude क्या है, polite का opposite होता है, जैसे polite, impolite, तो rude का मतलब भी क्या है, impolite, ऐसा person जो कि दूसरों की respect नहीं करता, जिसके manners अच्छे नहीं हैं, तो हम बोल सकते हैं ill mannered, ठीक है, a person who is well mannered, तो अच्छे manners हैं, that person is polite. rude के synonyms हो जाते हैं insolent, impolite, ill mannered और disrespectful. Next is scold, स्कोल्ड मतलब किसी को डांट लगाना, तो स्कोल्ड का कॉमन सिनोनिम होता है रिब्यूक और चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड। साइलेंट, साइलेंट मतलब चुप, क्वाइट, साइलेंट का सिनोनिम है क्वाइट। देन सॉरो, सॉरो मतलब दुख हुआ आपको, है ना, हमने ये खबर सुनी जिससे कि हमें बहुत दुख हुआ, तो सॉरो का कॉमन सिनोनिम है ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। स्टेशनरी, NARY, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब समथिंग इज नॉट मूविंग, समथिंग इज स्टैंडिंग स्टिल, अपनी जगह पे वही चीज है ना, एक बॉल रखिए, दैट इज नॉट मूविंग, दैट इज मोशनलेस, सो वील कॉल इट एज स्टेशनरी, सो स्टिल एंड मोशनलेस। देन इज स्टबर्न, स्टबर्न जैसे कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा दूसरों की बात नहीं मानता, हठी होता है, जिद्दी होता है, तो स्टबर्न को हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट और एडमेंट, दीज आर द कॉमन सिनोनिम्स फॉर स्टबर्न। नेक्स्ट इज सफिशिएंट, मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, जितने मुझे चाहिए उतना है सब कुछ मेरे पास, तो सफिशिएंट मीन्स एडिक्वेट और इनफ। देन इज सूटेबल,
ठीक है, दिस थिंग इज सूटेबल फॉर मी, ये चीज मेरे लिए ठीक है ना। आप कोई शर्ट ट्राई करके देखते हैं, आपको लगता है कि ये ठीक है आपके लिए, दैट इज अप्रोप्रिएट। तो एनीथिंग दैट इज सूटेबल, एनीथिंग दैट इज राइट फॉर यू, द वर्ड कैन बी अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट इज मैग्निफिसेंट, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, है ना। मैग्निफिसेंट, आपने कुछ ऐसा देखा, कोई ऐसा फंक्शन देखा, कोई ऐसी बिल्डिंग देखी, है ना, दैट वाज अ ग्रैंड बिल्डिंग, दैट वाज वेरी वेरी स्प्लेंडेड। सो स्प्लेंडेड एंड ग्रैंड आर द कॉमन सिनोनिम्स फॉर मैग्निफिसेंट। देन इज मर्सी, मर्सी मतलब पिटी, आपने किसी पे दया करी, पिटी करी, ठीक है। नेक्स्ट इज माइटी, माइटी मीन्स, माइटी का सिनोनिम होता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वेरी पावरफुल, जो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। सो वी यू यूज द वर्ड माइटी एंड यू कैन रिप्लेस इट विद स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। नेक्स्ट इज लाइवली, लाइवली इज somebody who is full of energy, बहुत ज्यादा उसके अंदर एनर्जाइज्ड है दैट पर्सन, ठीक है। तो लाइवली का सिनोनिम होता है एक्टिव। Then is loyal. Loyal means somebody who is very very faithful, who is very very devoted. Then is marvelous. Marvelous means again wonderful, है ना, something बहुत ही extraordinary है, something that you liked it very much, that is wonderful. Then calm, जैसे you can see that the sea was quiet, sea was calm, शांत एकदम, है ना। calm means quiet और peaceful. देन कैच, कैच मतलब किसी को पकड़ना, तो कैच का कॉमन सिनोनिम होता है सीज, जैसे पुलिस ने सीज करा, है ना, चोरों को सीज करा, सीज और स्नैप और ग्रिप। सो दीज आर द कॉमन सिनोनिम्स फॉर कैच, दैट इज पकड़ना। नेक्स्ट इज क्लीन, क्लीन इज नीट, है ना, साफ सुथरा, हमने बोला ना द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, है ना, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। सो क्लीन का सिनोनिम होता है नीट। क्लेवर का सिनोनिम होता है somebody who is very very smart, है ना, बहुत चतुर है, that person is very able, so clever will be able and smart. Then brutal, brutal मतलब brutal, brutality is related to the word cruelty, है ना। brutal behavior भी हो सकता है, किसी animal के reference में भी आप बोल सकते हैं कि वो animal ऐसा था। so brutal can be savage और cruel. नेक्स्ट इज ब्रेव, ब्रेव मतलब दैट पर्सन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट पर्सन इज, उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, ताकत है, बहुत ज्यादा करेज है। तो ब्रेव इज ऑलवेज करेजियस और अ पर्सन हु इज वेरी वेरी डेयरिंग, जो डरता नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेव। ब्रेव का ऑपोजिट क्या होगा, अ पर्सन जो कि कैसा है, डरपोक है, जिसका नेचर, है ना। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब फिर से होता है एरर या मिस्टेक, कोई गलती कर दी आपने, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड मैंने मिस्टेक कर दी, तो हम बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं ब्लंडर, एरर एंड मिस्टेक। नेक्स्ट इज ब्लिस, ब्लिस इज अगेन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और जॉय, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वी आर वेरी हैप्पी, तो वी कॉमनली यूज द वर्ड आई एम इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस या ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। देन इज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज डाउन टू अर्थ, है ना। ह्यूमिलिटी इज रिलेटेड टू मॉडेस्टी और पोलाइटनेस, जैसे हम बोलते हैं उसका बिहेवियर, दैट पर्सन वाज वेरी वेरी हम्बल, है ना। तो हम्बलिटी से रिलेटेड है आपका वर्ड ह्यूमिलिटी, दैट इज मॉडेस्टी और पोलाइटनेस। देन इज ह्यूमेन, ह्यूमन से ही वर्ड है ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब भी होता है जिसका नेचर बिल्कुल बहुत ही काइंड नेचर है, ठीक है, जेनरस है नेचर। देन इज लेमेंट, लेमेंट का मतलब फिर से होता है जैसे कि हमें दुख होता है किसी बात पे, तो दैट इज कॉल्ड एज, किसी की डेथ पे भी आपको दुख होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीव और मॉर्न, MOURN, मॉर्न, दैट ऑल आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड लेमेंट। नेक्स्ट इज हॉटी, हॉटी मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, दोज पीपल आर वेरी वेरी एरोगेंट, और हम बोल सकते हैं जो अपनी बात के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज्यादा प्राउड हैं, उनको हम इस वर्ड से डिनोट करते हैं हॉटी, एरोगेंट और प्राउड। नेक्स्ट इज गेटी, देखो हैप्पीनेस के कितने सारे वर्ड्स अभी हमने सीखे। गेटी इज अगेन अ वर्ड दैट इज डिनोटिंग हैप्पीनेस, जॉय, और यू आर इन अ काइंड ऑफ अ वेरी लाइवली मूड। देन जेन्युइन, जेन्युइन मतलब रियल, कोई भी चीज आपने खरीदी या किसी से आपने बात करी तो आपको लगा कि दैट पर्सन का नेचर जेन्युइन है, मतलब रियल है, ठीक है। हाई, हाई मतलब बहुत लंबा, टॉल या लॉफ्टी, दैट इज व्हाट इज हाई। देन फूलिश, फूलिश का कॉमन सिनोनिम होता है आपका सिली, व्हाई आर यू बिहेविंग सिली, या आई कैन से व्हाई आर यू बिहेविंग फूलिश और व्हाई आर यू बिहेविंग स्टूपिड। नेक्स्ट इज ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, क्लमजी, clumsy या inept, somebody who is not skillful, somebody who is not a
expert in a particular thing. I can say he was an awkward dancer. I can say it was an awkward situation for him. तो awkward का मतलब हो जाता है clumsy, inept, unskillful, inexpert. All these are for awkward. नेक्स्ट इज कैलामिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो कैलामिटी मतलब क्या होता है, कुछ डिजास्टर हो गया, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था और अचानक से कुछ ऐसा हो गया. सो कॉमन सिनोनिम इज डिजास्टर एंड मिसफॉर्च्यून. देन इज लॉडेबल. लॉडेबल मतलब कोई आपने ऐसा काम करा जिसके लिए आपकी तारीफ की जा रही है, तो लॉडेबल इज समथिंग दैट इज प्रेज वर्दी. प्रेज मतलब तारीफ करना. डिटेक्ट. डिटेक्ट मतलब आपने कोई चीज खोज के पता लगाई है. यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग, यू हैव फाउंड आउट समथिंग, और इट कैन बी अनमास्क. अनमास्क मतलब आपने उसको पता लगाया. सो डिटेक्ट इज डिस्कवर, फाइंड एंड अनमास्क. नेक्स्ट इज इफेक्ट. इफेक्ट मतलब किसी चीज का क्या रिजल्ट हुआ. सो इफेक्ट का सिनोनिम होता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ योर एक्शंस या व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस. देन इज विकेड. विकेड पर्सन कौन होता है, जो कि बहुत ज्यादा इविल नेचर का होता है. तो विकेड के सिनोनिम होते हैं आपके सिंफुल, विशियस, इविल एंड डेविलिश. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड दैट इज विकेड. So students, in today's vocabulary class, we have covered a lots of words. Those are synonyms, and try to use these synonyms whenever you are expressing something, or also whenever you are writing something. Try to use these better words also. But these will be coming for the purpose of your Sainik School examination also. And we have already discussed the format of the question papers कि ये questions आपके कैसे आते हैं. You are given 4 options, और उसमें से आपको correct synonym या correct antonym या correct one word substitution के लिए जो suitable word होता है वो choose करना होता है. So I hope this video was helpful for you. Kindly like and subscribe to the Winning Edge YouTube channel, and see you again in another video. Till then, take care and bye bye for now.